अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू क्विक मार्केट अपडेट। तो लास्ट 24 आवर में मार्केट में वॉल्यूम नहीं था, जिसकी वजह से बिटकॉइन अपने एक ही जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है और वो बिटकॉइन का जोन है 60,000 और 61,000 वाला। इसके अलावा हमें ऑल्स में थोड़ा मोमेंटम देखने को मिला है। उसकी मेन वजह यह है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस डिक्रीज हो रही है। इसके अलावा सेल्सियस ने यूएसडीटी के ऊपर मुकदमा किया है, वो क्या कहानी है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आज के लेवल्स को भी देख लें कि आज के हमारे पास क्या लेवल्स हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने लेजेंड एक्स क्रिप्टो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली बेसिस पर अपडेट्स मिल जाती हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने उसको भी लाजमी से ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर आपको मेजर अपडेट्स और फ्री में सिग्नल्स मिल जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये प्लेलिस्ट का बटन आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्रिप्टो कंप्लीट कोर्स के नाम से। यहाँ पर आपको क्रिप्टो का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो चलते हैं आज की क्रिप्टो मार्केट अपडेट की तरफ। तो पहले हम आ चुके हैं बीटीसी के वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहाँ पर आने के बाद हमारे पास जो बुल फ्लैग का पैटर्न बन रहा है, तो बिटकॉइन ने अपने लोअर सपोर्ट से बाउंस बैक लिया है और अब बिटकॉइन हमारे पास एक हेल्थी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म कर रहा है। तो हमें कल की जो वीकली क्लोजिंग है वो चाहिए 61,500 के ऊपर। उसके बाद हम बिटकॉइन को बुल फ्लैग के अपर रेजिस्टेंस पर जाता हुआ भी देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आने के बाद बिटकॉइन ने अपने 63,000 वाले लेवल से रिजेक्शन ली है और उसके बाद बिटकॉइन में वॉल्यूम ना होने की वजह से ये एक जोन में आ गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो बिटकॉइन के ऊपर हमारे पास डेथ क्रॉस भी हो चुका है। अब ये डेथ क्रॉस यहाँ पर ये डेथ क्रॉस हिस्ट्री में 9-10 दफ़ा हो चुका है और 4 से 5 दफ़ा ये डेथ क्रॉस प्ले हुआ है। उसके अलावा 4 से 5 दफ़ा ये डेथ क्रॉस इनवैलिडेट हो गया है। अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये ऊपर ग्रीन लाइन 50 SMA वाली लाइन है और नीचे येलो लाइन 200 SMA वाली लाइन है। तो जब 50 SMA वाली लाइन ने 200 SMA वाली लाइन को ऊपर की साइड से नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया है, तो इसको हम डेथ क्रॉस कहते हैं। और जब ये ब्रेकआउट आया है तो उसके बाद हमने देखा है कि बिटकॉइन ने नीचे की साइड पर अच्छी खासी रैली दी है। उसके बाद बात करें जब हमारे पास गोल्डन क्रॉस हुए, यानी कि 50 SMA वाली लाइन ने 200 SMA वाली लाइन को नीचे से ऊपर की साइड पर ब्रेकआउट किया है, तो हमारे पास एक ऊपर की साइड पर रैली देखने को मिली है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर डेथ क्रॉस हुआ था, लेकिन ये इनवैलिडेट हो गया था। उसके बाद यहाँ पर भी जब गोल्डन क्रॉस हुआ तो हमें बिटकॉइन की प्राइस में एक अच्छी रैली देखने को मिली। तो अब आप यहाँ पर देखें तो कल की जो सी कैंडल क्लोज हुई है वो बिल्कुल इस लाइन के ऊपर क्लोज हुई है। तो आज की अगर कैंडल क्लोजिंग होती है 61,000 के नीचे तो हमारे पास ये डेथ क्रॉस कंफर्म हो जाएगा। सो इसलिए ज़रूरी है कि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो 61,500 के ऊपर क्लोजिंग दे। इसके अलावा अगर बात करें तो 50 SMA और 200 SMA यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहे हैं, और अगर हमें 50 SMA 200 SMA और 63,000 वाले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हम बिटकॉइन को यहाँ तक जाता हुआ देख सकते हैं, जो कि इसका लेवल बन जाता है 68,400। इसके बाद हम आ जाते हैं फॉर अर्ली टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर आने के बाद हम आज के लेवल चेक कर लेते हैं कि आज की बिटकॉइन की प्राइस मूवमेंट क्या हो सकती है। तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही थी और बिटकॉइन ने उसको नीचे की साइड पर ब्रेकआउट दे दिया। अब यहाँ पर वॉल्यूम कम होने की वजह से हमें अच्छा ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला, तो हो सकता है कि यहाँ पर से प्राइस ऊपर की साइड पर मूव कर जाए। लेकिन अगर यहाँ से प्राइस नीचे की साइड पर आती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 59,500। देन अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 56,500। और अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की साइड पर मूव कर जाती है तो हमें 62,700 से रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। और अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाता है तो हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है वो है 65,500। इसके बाद बात कर लेते हैं यूएसडीटी की डोमिनेंस को। तो यूएसडीटी की डोमिनेंस का मतलब ये है कि स्टेबल कॉइन्स में मार्केट में कितना पैसा पड़ा हुआ है। जब जब स्टेबल कॉइन्स से मार्केट से पैसा निकलता है तो हमें बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स में वो पैसा फ्लो होते हुए दिखता है। तो अभी यहाँ पर से हमें रिजेक्शन मिली है बियर फ्लैग के अपर रेजिस्टेंस से, और हम इसको बियर फ्लैग के लोअर सपोर्ट पर देख सकते हैं। और अगर इस बियर फ्लैग का ब्रेकआउट हो जाता है उसके बाद हमारे पास 4.73 4.72 वाली इस सपोर्ट का भी ब्रेकआउट हो जाता है, तो हमें बिटकॉइन और आल्ट के अंदर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। इसके बाद बात कर लेते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस की। तो जब जब बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे की साइड पर गिरती है तो हमें आल्ट्स में पैसा फ्लो होते हुए मिलता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि आज की डेट में बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ पर से नीचे की साइड पर मूव करी है, जिसकी वजह से हमें आल्ट्स में थोड़ा बहुत मोमेंटम नजर आया है। तो अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस 57.36 वाले लेवल को ब्रेक कर देती है तो हमें आल्ट्स में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी और आल्ट्स हमारे पास अपनी पुरानी प्राइसेस पर आ जाएंगे, जो कि इस फ्लैश क्रैश से पहले प्राइसेस उनकी हुआ करती थी। इसके बाद बात कर लेते हैं टोटल 2 के चार्ट की। टोटल 2 का चार्ट हमें यह बताता है कि टोटल मार्केट में आल्ट कॉइन्स में कितना पैसा है एक्सक्लूडिंग बीटीसी। तो अभी आल्ट कॉइन का मार्केट कैप अपने 903 वाले रेजिस्टेंस पर बैठा हुआ है, और अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हम इसको 965 वाले रेजिस्टेंस पर जाता हुआ देख सकेंगे।
इसके बाद आ जाते हैं लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर। तो लिक्विडेशन हीट मैप हमें बताता है कि लोगों के स्टॉप लॉसेस मार्केट में कहाँ पर पड़े हुए हैं, और जहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए होते हैं मार्केट हमेशा उसी साइड पर मूव करती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ऊपर की साइड पर बहुत ज़्यादा लिक्विडेशंस नहीं है, लेकिन अगर नीचे की साइड पर मार्केट मूव करती है और अगर 57,000 तक आती है तो मार्केट में तकरीबन 1 बिलियन के करीब लिक्विडेशन हिट हो जाएंगी। और आप देख सकते हैं कि सिर्फ 58,297 पर 425 मिलियन की लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं क्रिप्टो फंडिंग रेट्स की। और यहाँ पर आने के बाद आपको 3 तरह के डिजिट्स नज़र आ जाते हैं। एक आपको ग्रीन डिजिट्स नज़र आ जाते हैं जिसका मतलब यह है कि मार्केट में लॉन्ग पोजीशंस ओपन है। एक आपको वाइट डिजिट्स नज़र आ जाते हैं जिसका मतलब यह होता है कि मार्केट में लॉन्ग और शॉर्ट 50-50 ओपन है। इसके अलावा आपको रेड डिजिट्स नज़र आ जाते हैं जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस ओपन है। और अभी अगर आप ओवरऑल बात करें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोजीशंस ओपन है। तो अभी अगर मार्केट ऊपर की साइड पर मूव करती है तो इन तमाम लॉन्ग वालों को फ़ायदा होगा, जो कि मार्केट मेकर्स बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। मार्केट मेकर्स मार्केट को एक बार नीचे की साइड पर मूव कराएंगे और नीचे की साइड की लिक्विडिटी उठाएंगे। उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस ओपन होना शुरू हो जाएंगी तो मार्केट मेकर्स मार्केट को ऊपर की साइड पर मूव करा देंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं आज की मेजर न्यूज़ के बारे में। तो सेल्सियस ने यूएसडीटी के ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया है जिसमें वो 2.4 बिलियन वर्थ के बिटकॉइन मांग रहे हैं। अब सेल्सियस की अगर बात करें तो ये एक बैंकक्रप्ट कंपनी है जो कि 2022 में बैंकक्रप्ट हो गई और ये कहती है कि हमारे थेटर के साथ यानी कि यूएसडीटी के साथ कुछ मामला तय हुए थे जिसके मुताबिक 2.4 बिलियन वर्थ के बिटकॉइन यूएसडीटी के सेल्सियस को देने रहते हैं। तो 2.4 बिलियन की अमाउंट एक बहुत बड़ी अमाउंट है और यहाँ पर अगर यूएसडीटी के हक में फैसला नहीं आता तो मार्केट में हम थोड़ा बहुत फियर आते हुए देख सकेंगे। तो ये थी आज की बिटकॉइन अपडेट। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आपने मेरे साथ कमेंट में कर लेना है। इसके अलावा अगर अभी तक आपने लेजेंड एक्स क्रिप्टो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।